हे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और आज का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग ये है कि सारे दिन का क्या अपडेट मैंने क्या किया और क्या नहीं। तो आज की अपडेट ये है कि आज मैं सुबह उठी थी, मैंने बच्चों को लंच डाल के दे दिया था। लंच चाय पी के बच्चे स्कूल में चले गए थे। स्कूल में जाने के बाद फिर मैंने आज मेरी तारीख थी, कोर्ट की तारीख होती है, जो मेरे ऊपर केस चले हुए हैं, 2 केस चले हुए हैं ज़मीनी विवाद के, जिनको मुझ पे ही हैं और मुझे ही बोला जाता है कि किया क्या है क्या नहीं। मैं ही झेल रही हूँ 4 साल से, अकेले जाना, अकेले हैंडल करना सारी चीज़ें। और फिर कह रहे थे कि इंसान क्या करती है क्या नहीं। तो उस केस की तारीख थी आज मेरी तीसरा महीना और 6 तारीख थी आज केस की तारीख थी मेरी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी मैंने चाय वाय पी, फिर मैं तैयार हुई क्योंकि 10 बजे की केस की तारीख थी। तो फिर मैं 10 तो नहीं गई, मैंने पहले कॉल करके पूछा भी किस टाइम तक आना है किस टाइम तक नहीं। तो मुंशी जो होते हैं वकील के, तो उनके पास फ़ोन करके पूछा भी किस टाइम आना है। फिर मैंने घर का जल्दी जल्दी सारा काम किया। उस मुंशी से पूछा, मुंशी बोले कि अभी आ जाओ, यानी 10:30 बजे आ जाओ। तो फिर मैंने बोला कि मुझे 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ आने पर। तो मैं 11:10 में वहाँ पर पहुँच गई थी कोर्ट में। तो उससे पहले मैंने घर का सारा काम करना था, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की। और नहा के मैं जल्दी जल्दी गई। उसके बीच ही बिजली वाले आ गए थे, एक पड़ोस में ही घर के बिल्कुल दीवार से सकती है ये वाली। तो इन्हीं के घर में इनके मीटर ख़राब हो रहा था, शायद जला हुआ था, कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मीटर में। तो लाइट वाले आ गए थे। तो मैंने सोचा कि हमारा भी चेक करेंगे, तो इसलिए फिर थोड़ा सा और टाइम लग गया था। बिजली वाले हैं भाई, देखो ये मीटर चेक करना था, ये भी करेंगे, तो आसपास का। तो 5-10 मिनट उसमें ख़राब हो गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी नहा के तैयार हुई, तैयार होके फिर मैं गई, वो मीटर चेक करके इनका ठीक करके बदल के चले गए थे। उसके बाद में मैं ऑटो लिया, ऑटो से फिर मैं गई कोर्ट में मैंने मुंशी से बात करने के बाद वहाँ पर मुझे डेढ़ 2 घंटा लग गया। साइन करके आने थे। 2 तारीख थी, 2 केस थे, तो दोनों केसों की एक ही दिन की तारीख थी, करवा रखी थी। एक क्रॉस केस उन्होंने कर रखा मेरे ऊपर, झूठा केस, एक केस मेरा जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। तो 2 केस की तारीख एक इकट्ठी करवा रखी थी। तो सब आए थे वहाँ पे, मैं अकेले ही गई थी। देखो मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं, आने वाला नहीं, मैं अकेले ये चीज़ें भोग रही हूँ 4 साल से। और फिर कहते हैं कि क्या करती है, केस की तारीख में परिवार होता, परिवार का कोई बंदा होता, सहानुभूति देने के लिए होता है, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, कोई गोली तो नहीं चलती वहाँ पे। फिर भी ऐसा है कि इंसान के साथ कोई तो होना चाहिए, पर मैं अकेले जाती हूँ। ये चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ। और फिर मुझे कल बोला जाता है कि करती क्या है। ये चीज़ें फेस करते करते इतना टाइम हो गया, 4 साल से केस चल रहा है। ये नहीं है कि 4 साल से, 4 साल हो गए पूरे। 9 तारीख को 4 साल हो जाएंगे, 9 मार्च, पूरे 4 साल इस केस को चलते चलते। और 4 साल से मैं केस की तारीख भुगत रही, और आगे पता नहीं कितने केस चलेंगे, कितनी तारीखें भुगतनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आके फिर मैंने देखा कि बच्चे अभी तक नहीं आए। फिर मेरे ये हो गया था, अभी बच्चों को मुझे लेने जाना है या वो जाना। फिर सर ने उनके पास फ़ोन कर दिया था, उनके पापा के पास। फिर वो बच्चे को लेके ये आए थे। मैं बाहर बैठी थी, मैंने दरवाज़ा वगैरह खोल दिया था, लॉक वगैरह खोल दिया था। फिर मैं आई, फिर मेरे जो के सामने किराएदार है मेरी, वो उससे थोड़ी देर बातें करने के बाद उसको बताया भी ऐसे ऐसे केस की तारीख थी, ऐसे ऐसे इस टाइम गई थी मैं, उससे बात करके। फिर मुझे भूख लग गई, भूख लगने के बाद यानी 2 बज गए थे। फिर मैं अंदर आई, अंदर जैसे ही मैंने गर्म सब्जी की और खाना खाने के लिए डाला, इतने में बच्चे आ गए स्कूल से। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि तुम खाना खा लो, उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया। फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरी थोड़ी सी थकावट हो गई, क्योंकि भाग दौड़ एकदम से ज़्यादा की वहाँ पे गई। तो ये थोड़ी सी भड़क सी थी आज, क्योंकि केस की तारीख थी, तो भड़क ऑब्वियस बात है, सबको हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। हाँ, और मैंने कोर्ट में के आते हुए वकील से भी बात की। वकील से बात करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पर। तो फिर मैं घर आई थी, फिर मैंने खाना वाना खाया, बच्चे आ गए थे स्कूल से, उन्होंने खाना नहीं खाया। खाना ना खाने के बाद फिर मैंने बोला कि भाई मुझे लेटना है, तुम भी मेरे पास लेट जाओ। तो बच्चे, मैं सोए नहीं थे, वैसे ही लेट गए थे, थकावट सी हो रही थी, नींदें आ रही थी पर सोए नहीं थे। क्योंकि छोटे वाला लड़का ना बहुत परेशान करता है, वो सोता नहीं है, कभी नहीं सोता, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोता, और टिकता भी नहीं है घर पे। कभी लूडो ये लट्टू खेलने लग जाता है, कभी चिड़ी वाला खेलना घर के अंदर ही। मैंने बोला बेटा दोपहर हो गई, शांति थोड़ी सी करना सीख ले, क्योंकि बच्चा नहीं रहा है तू। पर वो बच्चे हैं, उनको उसको खेलने का ही पता नहीं कितना क्रेज़ है, खेलता रहता है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको 5 मिनट डांटा, और फिर डांटने के बाद उसको मैंने अपने पास लेटाया, वो लेट गया। फिर वो मेरे से बोलता रहा, बातें करता रहा। तो ऐसे करके 4 बज गए। 4 बजने के बाद फिर वो खेलने के लिए थोड़ी देर बाहर चला गया, मेरे से पूछ के। फिर बोला जा कोई बात नहीं।
फिर मैंने घर का थोड़ा सा जो था नॉर्मल काम है, जो 1-2 बर्तन थे वो किए। उसके बाद झाड़ू वगैरह की। उसके बाद फिर फ़ोन में थोड़ी वीडियो वगैरह पड़ी हुई थी, वो अपलोड वगैरह डाउनलोड वगैरह की। उसके बाद फिर हमारे घर की लाइट चली गई। इन्वर्टर है नहीं हमारे घर पे, तो लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था घर में। फिर खाने की तैयारी करनी थी। फिर लाइट आई आधा घंटे के बाद। फिर हम बाहर बैठे रहे। लाइट आने के बाद अंदर आई। अंदर आने के बाद मैंने खाने के लिए आटा लगाया, यानी पूरियाँ बनाई। मैंने पूरियाँ बनाई। फिर पूरियाँ बना के बूंदी और प्याज का रायता बनाया। फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन और हो गए थे, जो काम वगैरह के हो गए थे। फिर मैंने वो बर्तन किए। उसके बाद मैंने पूरियाँ बनाई और बच्चों ने पूरियाँ खाई, और मैंने भी अपने लिए पूरियाँ बनाई थी, फिर मैंने भी खाई। उसके बाद सिर्फ 2 या 4 बर्तन हुए थे, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं थे जो हमने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने वो भी बर्तन कर दिए। बर्तन करने के बाद फिर आज मैं बच्चों को खेलने नहीं दूँगी, क्योंकि ये आज बहुत खेल चुके, लाइट जाने की वजह से भी खेल चुके हैं, अंधेरा हो गया था उसकी वजह से भी खेल चुके हैं। तो अभी मैंने बोला कि तुम पढ़ाई कर लो, और ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये था मेरे आज सारे दिन का मिनी व्लॉग। तो आज ये खेलने का इनका प्लान है, आज ये खेलने नहीं जाएंगे, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के आ जाऊँ, क्योंकि मैंने खाना खाया है। थोड़ा पेट हैवी हो गया। हैवी तो नहीं हुआ, बट ये है कि थोड़ा सा हमें टहलना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से खाते ही हम बेड पे लेट जाए, या सोने के लिए या कहीं पे भी बैठ के आराम से ये करते। थोड़ा सा हिलना डुलना ज़रूरी है, ताकि हमारी पाचन क्रिया चलती रहे। पहले जिम में चले जाते थे, थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क पड़ता था। अब जिम में गए हुए मुझे कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 16-17 दिन हो गए हैं, मैं जिम में नहीं गई हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी ये लगता है कि घर में बंद सी हो गई है। तो ठीक है जी, ये थी मेरे आज सारे दिन का अपडेट कि मैंने आज क्या किया और क्या नहीं। आज सच में थोड़ा सा हेडेक है, क्योंकि आज की तारीख थी, तो इसलिए थोड़ा हेडेक है। अकेले गई, वो उस भी कोई बर्डन है, अकेले हूँ तो भी बर्डन है, भड़क है, चिंता है। तो ये चीज़ें तो मुझे फेस करनी पड़ रही है, करती आ रही हूँ। फिर भी कुछ नहीं कह सकती किसी को, क्योंकि बोलने वाले के पास सवालों के सवाल है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और जो फालतू बोलता, जो खुद कुछ नहीं करता, ना ही करके देता है, वो दूसरे को कुछ भी कह देता है, तो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। करने वाले को पता कि क्या करता है और क्या नहीं। जो ना करे तो उसको भगवान ने इतनी लंबी जीव दे रखी है कि वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी नहीं। हमारे जैसे है जिनके पास ना जीव है, ना टाइम है, ना फालतू भूखने का इतना कुछ दिमाग में है, तो ये चीज़ें हमसे नहीं होगी। तो इसलिए अकेले फेस करना पड़ रहा है सारी चीज़ें। बस ठीक है, मैं जब तक हूँ तब तक मैं कर रही हूँ, जब नहीं होंगी तब देखा जाएगा। और मैं सिर्फ बच्चों के लिए मरती हूँ। आज भी मैं बच्चों के लिए मरती हूँ, और कल भी मैं बच्चों के लिए मर रही थी। आगे जितना मेरे से बच्चों के लिए होगा मैं उतना करूँगी। तो ठीक है जी, ये था मेरा आज सारे दिन की अपडेट कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं। तो ठीक है जी, आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव।